सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये जो बंदा नहर के अंदर है, खून की नहर के अंदर है, इसमें गोते खा रहा है और जब ये बाहर निकलना चाहता है तो बाहर वाला बंदा इसको पत्थर मारता है और वापस वो आकर वहीं गिर जाता है, इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका मामला क्या है? तो ये चीज़ अल्लाह के नबी का जिब्राईल अलैहिस्सलाम से और मीकाईल अलैहिस्सलाम से पूछना ये चीज़ साबित करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, वरना आपको मालूम होता कि इस बंदे का गुनाह ये है, इस बंदे का जुर्म ये है, इसलिए इसको ये सज़ा मिल रही है। आपका पूछना और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम का बताना ये चीज़ साबित करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। और दूसरा इससे साबित होता है कि बंदों को सूद से बचना चाहिए, बंदों को सूद का कारोबार, सूद का काम, सूद खाना, सूद खिलाना, सूद में गवाह बनना, सूद में कातिब बनना और सूद के साथ मुआवन बनना, सूद के यानी चीज़ों को लेकर जाना, ये सारा इसने बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपना अक़ीदा दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह नमल की आयत है, कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाहु मा यशऊरून अय्याना युबअसून। कह दो कि ज़मीन व आसमान में कोई भी गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते हैं, व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैब ला यअलमुहा इल्ला हु, और उसी के पास गैब की चाबियाँ, उसके अलावा इसको कोई नहीं जानता। जो रसूल करीम हमें कोई पेशीन गोइयाँ करके गए हैं क़यामत के बारे में, ईसा बिन मरियम के बारे में, इमाम महदी के बारे में, याजूज माजूज के बारे में, और इसी तरह मुख्तलिफ आप पेशीन गोइयाँ करके गए हैं, वो अल्लाह की वही से कर गए हैं। अल्लाह की वही वो गैब नहीं होती, अल्लाह ताला बताता है तो तब अल्लाह के नबी आगे बयान करते हैं। और जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, इसके साथ मामला क्या है, इसके साथ मामला क्या है, ये चीज़ साबित होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। अल्लाह ताला हमें अपना अक़ीदा दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।